आपका कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का देखिए आपका रियल पेपर वायरल हो चुका है। तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा रट लो भाई साहब। आप वार्षिक के पेपर में 9वीं के हिंदी के पेपर में आप टॉप करने वाले हैं। देखो पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है, इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा और देखिए पूरे क्वेश्चन के आंसर भी आपको इस वीडियो पर मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलेगा कुछ आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन में देखिए आपको इसमें क्या दिया गया है भाई, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन सही विकल्प का दिया गया है जो आपके 6 नंबर के आपके हैं। इसमें दिया है ललहद किस भाषा की कवित्री है। ऑप्शन में आपका ब्रजभाषा है, अवधी है, कश्मीरी है और आपका हिंदी है। तो देखो आपका राइट उत्तर यहाँ पे कश्मीरी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, कबीर की रचना का नाम क्या है। पद्मावत, गीतावली, सूरसागर या बीजक। तो आप जानते हैं कि आपको इसमें राइट आंसर यहाँ पे आपका बीजक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखो तीसरा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है। क्या आचार्य विश्वनाथ की है, पंडित जगन्नाथ, रामचंद्र शुक्ल, भरत मुनि। तो देखो तीसरे का आपको जो इसमें आंसर करना है यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ, देखिए आपको इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी आपका परिभाषा है। और चौथा देखो, किस पक्षी ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। कबूतर दिया ऑप्शन में, मैना, गौरैया, कौवा। तो आप जानते हैं आपने अगर पाठ पढ़ा है तो आपका मैना आंसर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन, पंचतंत्र में समास आपका कौन सा है। देखो पंच क्या है आपका, ये संख्यावाची है। संख्यावाची में हमारा ना तो द्विगु होता है, ना तो आपका द्वंद्व होता है, ना तो तत्पुरुष, ना ही अव्ययी। आपका द्विगु समास पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवा देखो, रामस्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया। क्या चीनी मंगवाया, दूध, मक्खन या फिर सब्जी। तो आपको आंसर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका दूध इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका आता है दूसरा, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपका देखिए 6 नंबर का आपका ये भी है। इसमें कबीर खान बार बार कहाँ जन्म लेना चाहते थे, ब्रजभूमि या फिर काशी। तो आपको देखो राइट आंसर इसमें आपको ब्रजभूमि करना है। दूसरा देखिए, काली लहर कल्पना काली पंक्ति में, इसमें आपका यहाँ पे अलंकार कौन सा है, यमक और अनुप्रास आपका दिया गया है। तो इसमें देखो राइट आंसर आपका इसमें अनुप्रास हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति उत्साह। तो आप जानते हैं यहाँ पे वीर का आपका यहाँ पे उत्साह आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको भरते जाना पर। इसके बाद तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को देखिए इसे खोटी कहते हैं, जग कहते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें खोटी आंसर लिखना है। इसके बाद पांचवा देखो, बेशब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं, प्रत्यय उपसर्ग जो आरंभ में लगते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग, जो बाद में लगते हैं लास्ट में उसे प्रत्यय कहते हैं। नानी के मन में किसके आजाद पर जुनून था। तो स्वयं है देश। तो आपको देखो इसमें क्या कर देना है, आपको यहाँ पे करना है देश के प्रति। ठीक है, अब चलो इसमें आता है आपके साथ असत्य वाले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे आपका जो है इसे पूछा गया है, देखिए कैदी और कोकिला के कवि सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, तो आपको बताना क्या सत्य है कि नहीं है, कि कैदी और कोकिला के यहाँ पे कवि सुमित्रानंदन पंत है। तो देखिए आपको ये इनके नहीं है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें असत्य करना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, रस के क्या आपके चार अंग होते हैं। तो भाई साहब बिल्कुल आपके चार अंग यहाँ पे देखिए, अगर रस के अगर भेद पूछता तो भेद आपके चार होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। लेकिन अगर कोई भेद पूछे तो आपका 10 भेद है। कितने भेद है वैसे मेन रूप से 9 मान जाती है। इसमें आपका हास होता है, वीरस होता है ना। ठीक है, तो आपको ये सब आपको जितने भी रस आपके होते हैं तो ये आपके अद्भुत हो गया, जितने आप शांत हो गया। तो आपके टोटल कितने आपका बसल सहित आपका जो इसमें 10 होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए तीसरा, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। क्या आपका सत्य है, तो बिल्कुल आपको इसमें सत्य लगाना है। चौथा देखिए, जाबिर हुसैन का जन्म क्या बिहार में हुआ था। देखिए आपका ये भी आपका सत्य हो जाएगा। हाथ का तत्सम क्या आपका हस्त होता है। तो देखिए तत्सम बिल्कुल आपका संस्कृत के शब्द होते हैं, तो हस्त आपका देखिए संस्कृत का ही शब्द है, इसलिए आपका ये भी सत्य हो जाएगा, है ना। विभीषका से तात्पर्य भयंकरता है क्या। देखिए विभीषका आपका जो है ना, इसका आपका आंसर बिल्कुल आपका भयंकरता ही होता है। तो आपको आंसर इसमें भी आपको सत्य करना है। अगर आप इसका आंसर की बात करो, चलिए आपको देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। ये रहा देखिए आपको इसमें आंसर सब असत वाले का आंसर आपको देखिए, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरा का और चौथा और पांचवा और आपका छठवां। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं सही जोड़ी के आंसर। चलिए सही जोड़ी के आंसर हम पहले आपको यहाँ पे पेपर दिखा देते हैं। इसमें देखिए आप, ये आपका सही जोड़ी। ठीक है, इसमें आप देखिए, इसमें स्तंभ को आपको मिलाना है। स्तंभ को कैसे मिलाएंगे, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, स्तंभ आ को स्तंभ ब से मिलाना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, ग्राम श्री दिया है। तो ग्राम श्री को आपको मिलाना है, आपको इसको मिलाना है यहाँ पर देखिए आपका ये रतन से। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व तो क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं यहाँ पे देखिए उसे क्या कहते हैं, आपका अलंकार कहते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, ये किसने लिखा था, तो आपका हरिशंकर परसाई ने लिखा था। भानुदय देखिए क्या है, तो आप जानते हैं इसमें भानु धन उदय, आपका यहाँ पे जो है दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन आपको इसमें दीर्घ तो लिखा नहीं है, लेकिन स्वर संधि लिखा है, तो बिल्कुल आपका यही हो जाएगा। भी ही और तक ये क्या देखिए आपके निपात शब्द होते हैं जो किसी वाक्य को जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। घर का नौकर देखिए आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे ये किसका है, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, चलिए आंसर मिल गया आपको। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे देखते हैं, इसके आंसर तो मैं आपको प्रोवाइड करा दिया। अब आता है आपका यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। अब एक वाक्य में उत्तर ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे करना है। यहाँ पर 6 अंक के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 अंक के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं। पराकाष्ठा शब्द का आपका अर्थ क्या है। देखिए अगर आंसर की बात करूं तो यहाँ पे मनुष्य ईश्वर को मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में, गिरजाघर में, आदि घर में ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है। इसके बाद देखिए शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, आपको इसे छंद कहते हैं। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपका ये चरम सीमा होता है। ठीक है, इसका देखिए कलाई खुलने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये आपका होता है असली रूप प्रकट करना। अभी आपको मैं लिखित आंसर दिखाऊंगा, पहले आप एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए और वीडियो को दिल से लाइक करिएगा। हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसका टेलीग्राम में आप पूरा पेपर चाहते हैं तो उसका आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, आप अगर इसमें 1000 लाइक कर देंगे और यहाँ पर साथ में 1000 कमेंट कर देंगे तो पूरा आपको देखिए हर विषय के मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो फटाफट इसे लाइक करना, कमेंट करना, आप अपना नाम, जिले का नाम जरूर लिखना। ठीक है, चलिए आप कहाँ देख रहे हैं मुझे, ये आपको मुझे जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं, देखिए आप यहाँ पे क्या दिया है, रेड की हड्डी का मुख्य पात्र कौन है। तो आपको इसमें देखिए आपका जमुना लाल है। मेरे संघ की औरतें लेखा में कुल कितनी भाई बहन थे, तो आपको 11 भाई बहन थे। चलिए आपको इसका पूरा 5वें का आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। तो 5वें का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा देखिए इसके पूरा आंसर, ये आपका 5वें का पहले का आंसर। ठीक, और आपका ये दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथा और आपका ये पांचवा और आपका ये छठवां पूरा आंसर हो गया। अब चलते हैं आपके आगे।
कनेक्टो पर आओ और बिना कोई पर्सनल डिटेल दिए खुलकर किसी भी लड़की से 100%